तो ये क्वेश्चन पैराबोला का क्वेश्चन है, ठीक है, और जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन इसी साल जेईई मेन के जनवरी अटेम्प्ट में पूछा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोल रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल सच दैट एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the tangent at this point on the parabola and the lines x equal to b and y equal to 0 is इतना। मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल की दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल 16 है, तो वो इस सम्मेशन का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो वो सम्मेशन ऑफ ए पूछ रहा है अपन से, ठीक है, और ए बिलोंग टू एस है। एस के बारे में क्या बोल रहा है कि एस जो है नेचुरल नंबर्स को मतलब कुल मिला के बी भी नेचुरल नंबर है, सी भी नेचुरल नंबर है, और एस जो भी सेट है मतलब ए नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सबसे बेसिक पैराबोला है, हाँ, जो पैराबोला अपन जानते हैं, ठीक है, राइट हैंडेड पैराबोला। सबसे अच्छा वाला पैराबोला जो हम जानते हैं ये वही है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है ना फिलहाल अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं P विच इज़ B, C, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, इस पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। टेंजेंट यहाँ पे एक्स एक्सेस को कट करेगा, ठीक है भाई। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख सकता हूँ t इक्वल टू 0 से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, P पॉइंट पे। ऑब्वियसली t इक्वल टू 0 अप्लाई कर सकता हूँ पॉइंट फॉर्म में, तो रिप्लेसमेंट लगा देंगे। तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1, तो y इंटू सी हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा x1 है और ये मेरा y1 है। तो y इंटू सी इक्वल टू में 2a और x प्लस b/2, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 कट हो जाएगा, तो y इंटू सी इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, ठीक है भाई। अच्छा, अगर थोड़ा सा और अच्छे से बना लें अपन, तो अपन देख सकते हैं कि x इक्वल टू बी एक्चुअल में ये वाला लाइन है। सो दिस लाइन इज़ x इक्वल टू बी, जिसके बारे में वो बात कर रहा है क्वेश्चन में, और वो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सेस, y इक्वल्स टू 0 मतलब x एक्सेस। तो ऑब्वियसली x एक्सेस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 0 और ये टेंजेंट है, तो वो जिस एरिया की बात कर रहा है वो ये वाले एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। जो शेडेड रीजन है उसकी बात कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट से मैं निकाल सकता हूँ, तो मेरे बेस की लेंथ हो जाएगी और ये मेरा हाइट हो जाएगा फ़िलहाल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जहाँ तक बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकल जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस के लिए मेरे को इस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस में, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कैसे निकालूंगा, इस इक्वेशन में पुट y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट y इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी -b, क्योंकि जैसे आप y को 0 करते हो x की वैल्यू x प्लस b 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू -b आ जाएगी। तो दिस पॉइंट इज़ -b, 0। ऑब्वियसली ये पॉइंट -b, 0 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ तो b हो जाएगा अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें, और ये लेंथ भी b है। तो टोटल लेंथ आप देखोगे तो कितना हो गया बेस का, 2b हो जाएगा, और हाइट हो जाएगी अपनी, सिंस की ये पॉइंट c है ना, सिंस की ये पॉइंट c, तो जो हाइट आएगी ये इसका लेंथ c आएगा एक्चुअल में, ठीक है ना। तो ये वाला जो लेंथ है दिस इज़ एक्चुअली c, आई थिंक अच्छे से क्लियरली ये वाला लेंथ c हो जाएगा, सही है। तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर मैं लगा दूँ, ठीक है, एरिया तो 16 दे रखा है, 16 इक्वल्स टू आ जाएगा BC, है ना, ये बेस है और ये हाइट है, ठीक है भाई। तो b इंटू सी की वैल्यू 16 आ जाएगी, तो ये एक रिलेशन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली b, c कर्व को सेटिस्फाई करेगा। ये जो b, c पॉइंट है मेरे पास, दिस पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो इसको कर्व में सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। तो b, c सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ कर्व, सेटिस्फाइज y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। तो मैं x की जगह c पुट, यहाँ पे x की जगह b पुट कर देंगे और y की जगह c पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, c स्क्वायर इक्वल्स टू 2ab, x की जगह b और y की जगह c, ये आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे a पे कमेंट करना है, मुझे a निकालना है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है c स्क्वायर अपॉन 2b, c स्क्वायर अपॉन 2b, ये a की वैल्यू आ रही है। अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू लिख सकता हूँ c/16,
है ना। तो यहाँ से ए क्या बन जाएगा, अगर ये जो बी की वैल्यू है, इस बी की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो आई विल गेट c² 2 बी की जगह c/16। तो यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू सॉरी 16/c है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/c। तो यहाँ उल्टा हो जाएगा 16/c। तो a की वैल्यू आ जाएगी c³/32। ठीक है भाई, ये a की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखिए, अब अपने को बोला हुआ है कि भाई b इंटू सी मिल के 16 है। ठीक है, और वो बोल रखा है कि b बिलोंग्स टू नेचुरल है एंड c बिलोंग्स टू नेचुरल है। b और c दोनों ही नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 16 के डिवाइज़र्स अगर मैं लिख लूँ, ठीक है, अगर मैं डिवाइज़र्स ऑफ 16 यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है, डिवाइज़र्स ऑफ 16, तो क्या क्या आ जाएंगे, 1 2 4 आ जाएगा, 8 और 16। तो 16 को क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, या तो 1 इंटू 16 लिख सकता हूँ, या 2 इंटू 8 लिख सकता हूँ, या 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए b इंटू सी जो 16 है, यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। या तो ये 16 इंटू 1 से आया होगा, या ये 1 इंटू 16 से आया होगा, या तो ये 2 इंटू 8 से आया होगा, या 8 इंटू 2 से आया होगा, या तो 4 इंटू 4 से आया होगा। तो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सी के पास क्या क्या चॉइस है, सी के पास क्या क्या चॉइस है, देखिए सी 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है, यहाँ पे सी 2 हो सकता है। तो सी के पास ये सब चॉइसेस हैं, ठीक है भाई। लेकिन मुझे साइमल्टेनियसली देखना है कि यहाँ पे ए नेचुरल नंबर बनना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा कि सी की कौन सी वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर ए मेरा नेचुरल नंबर बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस रिज़ल्ट पे जाऊँ थोड़ा सा, ये जो आया मेरे पास c³/32। ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, a इक्वल टू c³/32। अब मेरे को यहाँ पे c की वैल्यूज़ पुट करके देखना है कि a क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, क्योंकि a बिलोंग टू भी क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पर a नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो कुल मिला के सी की वैल्यूज़ पुट करके देखना है कि ए नेचुरल आ रहा है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर सी को 1 पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए सी इक्वल टू 1 पे ए कितना आ जाएगा, 1/32, तो रिजेक्ट हो जाएगा। सी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ए कितना आ जाएगा, 8/32, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप सी की वैल्यू भाई 4 पुट कर देना। यहाँ से आप देख सकते हो सी के पास क्या क्या चॉइसेस है, ये सब चॉइसेस है। ठीक है, तो सी की वैल्यू अगर आप 4 पुट करते हो तो कितना आ जाएगा भाई, 4 का क्यूब / 32, मतलब आ जाएगा 64/32, तो वो 2 आ जाएगा। हाँ, तो ये अलाउड है, ये वैल्यू अलाउड है, बढ़िया बात है। अब यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, 8 पुट कर सकते हो, तो आएगा भाई 8 क्यूब / 32। तो 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 32। तो ये कटवट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, तो 16 आ रहा है। तो नेचुरल नंबर आया, मतलब ये भी सही है, ये भी अलाउड है। इसके बाद सी की वैल्यू 16 पुट करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 16 का क्यूब / 32, तो 16 इंटू 16 इंटू 16 अपॉन 32। तो ये कट करोगे 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 16 8 ज़ा, है ना, 16 इंटू 8 कर लेना आप यहाँ पे। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 128, 16 8 ज़ा 128 आ जाएगा। ठीक है, तो ए की, तो जो अब देखो पूछा गया समेशन ए, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू एस बोल रहा है। तो देखिए मतलब ए की जितनी, मतलब कुल मिला के बोलना चाहता है समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। वो क्या बोलना चाहता है कुल मिला के, समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। तो क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है अपने पास, मतलब क्या क्या वैल्यूज़ आ रही है कि अपने पास, एक तो 2 आया था, है ना। तो बेसिकली वो क्या पूछना चाहते हैं, ये ए आपका 2 हो सकता है, अगर सी 4 होगा तो ए उस समय 2 हो रहा होगा, सी जब 8 होगा उस समय ए 16 हो रहा होगा, और सी 16 होगा तो ए 128 हो रहा होगा। तो ए की ये 3 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो तीनों का समेशन पूछ रहा है कुल मिला के। तो पूछ रहा है भाई 2 + 16 + 128, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 146 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 146, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 146। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप। तो कुल मिला के अपना जो आंसर आ रहा है यहाँ पर आ जाएगा 146। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन बोल सकते हो इसको। ठीक है, क्योंकि
यूज़ तो क्या हो रहा था यार, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लगाना पड़ रहा था, ठीक है। और आप तो देख सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे PNC इसने रिलेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे B/C16 है, तो यहाँ पे डिवाइजर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मिक्स टाइप का प्रॉब्लम है, तो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन इसी साल पूछा हुआ है JEE मेन के जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है। तो ओवरऑल इजी क्वेश्चन बोलेंगे इसको, ठीक है। आंसर आ जाएगा 146, ठीक है।